कहानी 4 बेटे और एक बहन का फैसला। विस्तृत कथा। भूमिका। बहुत समय पहले एक विशाल सल्तनत थी, सहरानपुरा। वहाँ के बादशाह सुल्तान नसीरुद्दीन अपनी समझदारी, इंसाफ और रहमदिल स्वभाव के लिए मशहूर थे। उनकी सल्तनत में अमन था, व्यापार फल फूल रहा था और लोग खुशहाल थे। लेकिन वक्त के साथ हर ताकतवर इंसान भी कमजोर हो जाता है। सुल्तान नसीरुद्दीन अब बूढ़े हो चुके थे। बीमारी ने उन्हें बिस्तर तक सीमित कर दिया था। उनके 4 बेटे थे। शाहजादा आरिफ सबसे बड़ा, घमंडी और सत्ता का भूखा। शाहजादा कासिम चालाक और साजिश करने वाला। शाहजादा समीर दिखावे में नेक लेकिन अंदर से कमजोर। शाहजादा हाशिम गुस्सैल और जल्दबाज। और एक बेटी शहजादी मरियम, समझदार, रहमदिल और बहादुर। बादशाह की चिंता। एक रात जब चांदनी महल के आंगन में बिखरी हुई थी, सुल्तान अपने वजीर आजम के साथ बैठे थे। सुल्तान, वजीर, मेरे बाद इस सल्तनत का क्या होगा? वजीर, हुजूर, आपके 4 बेटे हैं। सुल्तान गहरी सांस लेते हुए, यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। उनमें से कोई भी इस ताज के लायक नहीं। वजीर, फिर आपका इरादा? सुल्तान धीरे से, मरियम वही इस सल्तनत की असली हकदार है। वजीर चौंक गया। वसीयत का ऐलान। अगले दिन दरबार लगाया गया। 4 शाहजादे पूरे आत्मविश्वास के साथ आए। उन्हें पूरा यकीन था कि ताज उन्हीं में से किसी को मिलेगा। सुल्तान कमजोर आवाज में, मेरे बच्चों, अब मेरा वक्त करीब है और मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश बताना चाहता हूँ। पूरा दरबार खामोश हो गया। मेरे बाद इस सल्तनत की हुकूमत मेरी बेटी मरियम संभालेगी। जैसे ही ये शब्द निकले, दरबार में सन्नाटा छा गया। बगावत की चिंगारी। आरिफ गुस्से में, ये नामुमकिन है। कासिम, एक औरत सल्तनत संभालेगी? हाशिम, हम जिंदा हैं और ताज उसे दे दिया जाएगा। समीर धीरे से, अब्बा हुजूर, ये फैसला सही नहीं है। मरियम चुप खड़ी थी। सुल्तान, तुम सब में ताकत है, लेकिन इंसाफ और सब्र नहीं। मरियम में वो सब है जो एक हाकिम में होना चाहिए। साजिश की शुरुआत। उस रात 4 भाई गुप्त रूप से मिले। आरिफ, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कासिम, हमें मरियम को रास्ते से हटाना होगा। समीर डरते हुए, ये गलत है। हाशिम, या तो ताज या कुछ भी नहीं। और यहीं से बगावत शुरू हो गई। मरियम का फैसला। मरियम को इस साजिश की खबर मिल गई। वह भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मरियम, अगर मैं डरकर भाग गई तो ये सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। उसने फैसला किया, वह अपने भाइयों का सामना करेगी। जनता का साथ। मरियम भेष बदलकर शहर में गई। वह गरीबों के बीच रहने लगी, उनकी समस्याएं समझने लगी। एक दिन उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा है। मरियम, बाबा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बूढ़ा, बेटी, अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। बेटों की हुकूमत का सच। उधर 4 भाइयों ने अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया। आरिफ ने टैक्स बढ़ा दिए। कासिम ने लोगों को धोखा देना शुरू किया। हाशिम ने सख्ती और डर फैलाया। समीर कुछ नहीं कर पाया। सल्तनत धीरे धीरे टूटने लगी। मरियम की वापसी।
कुछ महीनों बाद मरियम जनता के साथ महल लौटी। मरियम ऊंची आवाज में, ये ताज किसी की जागीर नहीं है, ये जनता की अमानत है। आखिरी टकरा, चारों भाई सामने आ गए। आरिफ, तुम हमें चुनौती दे रही हो? मरियम, नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रही हूं। कासिम, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। मरियम, तुम मुझे नहीं, इस सल्तनत को खत्म कर रहे हो। जनता का फैसला। तभी हजारों लोग वहां आ गए। जनता, हमें मरियम चाहिए, वही हमारी असली हाकिम है। चारों भाई चौंक गए। अंतिम मोड़। समीर आगे बढ़ा। समीर, हम गलत थे, मरियम ही इस ताज की हकदार है। धीरे धीरे बाकी भाई भी झुक गए। नई शुरुआत। मरियम ने ताज पहना, लेकिन उसने अपने भाइयों को सजा नहीं दी। मरियम, तुमने गलतियां की हैं, लेकिन अब तुम्हें सुधार का मौका मिलेगा। सल्तनत में बदलाव। गरीबों को हक मिला, अन्याय खत्म हुआ, शिक्षा और इंसाफ बढ़ा। सीख, सत्ता से बड़ा इंसानियत है। औरतें भी बेहतरीन नेता बन सकती हैं। घमंड इंसान को गिरा देता है, सच्चाई हमेशा जीतती है। अंतिम सीन। मरियम आसमान की ओर देखती है। मरियम, अब्बा हुजूर, आपका सपना पूरा हुआ। हल्की हवा चलती है और सल्तनत